उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया है कि मेरे से कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से मेरे कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, मैं असफल रहा हूँ और जनता खुद बताएगी कि उनकी कितने में से कितने नंबर देती है, सबको पता चल जाएगा। कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, रीढ़ की हड्डी है और उनका सबका समर्थन, सबका बेजोड़ समर्थन मिल रहा है। तन मन से सेवा करेंगे। कांग्रेस के जो नेता हैं वो 5 साल से विधायक थे, पर आज तक कभी उन्होंने कोई घोषणा नहीं, कोई उनका काम हमें यहाँ पर दिखा नहीं है। आज हमारे बीच में बहन शक्ति रानी इतने मजबूत कैंडिडेट आए हैं, इनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता धवन और इस समय हम मौजूद हैं पिंजौर में। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आज जो है नामांकन भरे जा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से। जहां बात यहाँ पर की जा रही है हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में यानी कि देश के कुछ राज्यों में अब विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो चुका है। बहुत समय पहले ही ऐलान हो चुका है और 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएंगे कि इस समय हम मौजूद है कालका विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि इस समय हम हैं पिंजौर में, जहां पर आप मेरे पीछे जरूर देख सकते हैं कि बहुत से लोग मौजूद हैं। भाजपा की रैली पिंजौर से निकाली जाएगी कालका तक और फिर जो भाजपा की उम्मीदवार है शक्ति रानी, वो अपना नामांकन पत्र दाखिल भी करेंगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी के साथ साथ कांग्रेस की भी रैली निकाली गई है, वो भी आपको दिखाई गई है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आज दोनों प्रत्याशियों की तरफ से नामांकन भरे जाएंगे, यानी कि एक कह सकते हैं कि एक कदम वो आगे आ चुके हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो आपको हम बधाई देना चाहेंगे, आज आपने नॉमिनेशन फाइल कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा जो जन सैलाब है कालका विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं महाकाली के प्रांगण में खड़ी हूँ और उसका आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और मैं जितना भी हमारी कालका विधानसभा क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करूं कम है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, वो बिल्कुल दल बल के साथ यहाँ मौजूद हैं, आपने सबने देखा है और बहुत खुशी है और सब में बहुत उत्साह भी है और आशीर्वाद भी है। इसी के साथ साथ आपके प्रतिद्वंदियों की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, कैसे उन्हें आप देखते हैं? देखिए, वो खुद बता पाएंगे कि उनका रिकॉर्ड क्या है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है और जनता खुद बताएगी कि उनके कितने में से कितने नंबर देती है, सबको पता चल जाएगा। और मैम, अगर मैं मुद्दों की बात करूं, आप क्या ऐसे मुद्दे लेकर आने वाली हैं, क्या विकास कार्य आप करेंगे? क्योंकि कालका विधानसभा क्षेत्र में लोगों की जो है एक रोष रहता है कि जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं या जो वर्तमान के विधायक हैं, उनके द्वारा जो है कोई भी कार्य नहीं किया गया है, तो उस पर आप कैसे कार्य करेंगे? आज का अखबार खोल के देख लीजिए, उन्होंने खुद ही एडमिट कर लिया है कि मेरे से कोई कार्य नहीं हुआ। पिछले 5 सालों से मेरे कुछ भी नहीं कर पाया हूँ, मैं असफल रहा हूँ, मुझे माफ़ी दे दीजिए, अब दोबारा से मुझे जिता दीजिए। तो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, तो मैं अब क्या कह सकते हैं। और भाजपा की तरफ से आपको टिकट दिया गया, बहुत विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी ने आप पर जताया है, उन्हें आप क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया है और इस काबिल समझा है कि मुझे यहाँ कालका विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए भेजा है। उनको पता है कि मेरे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, रीढ़ की हड्डी हैं और उनका सबका समर्थन, सबका बेजोड़ समर्थन मिल रहा है, जिसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैम, आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आप आती है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विधायक के तौर पर जीत के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है? देखिए, एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मेरा एक्सपीरियंस हर फील्ड में है, तो वो ज़रूर उसका फ़ायदा होगा। तन मन से सेवा करेंगे, इलाके की पूरी सेवा करेंगे तन मन से। जी सर, और इसी के साथ साथ जो है कुछ मुद्दे जनता के भी कुछ मुद्दे जरूर रहते हैं, तो ग्राउंड लेवल के क्या मुद्दे आपके मुद्दे हैं, सबको एड्रेस करेंगे, सेवा भाव से काम करेंगे, इस इलाके को ऊपर उठाएंगे, यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार का काम करेंगे। ये पिछली बार जब हम चुनाव लड़े थे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पर यहाँ पे
कुछ थोड़े से मतों से हम यहाँ पे से रह गए थे और प्रदीप चौधरी जी यहाँ पिछली बार विधायक बन गए थे, जिसके कारण 5 साल में जनता ने बहुत कुछ झेला है। कुछ पुराने कार्यकर्ताओं को, कुछ पार्टी बदल के आए कार्यकर्ताओं को, कुछ बीच के कैडर के लोगों को टिकट देकर ऐसे एक मिश्रण बनाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है। उसमें जातियों का भी मिश्रण और एक्सपीरियंस का भी मिश्रण, उसमें यंग लोग भी, कुछ सीनियर लोग भी, सब मिलके एक मिला जुला पार्टी ने नेतृत्व दिया। और कालका विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो ऐसे क्या मुद्दे कालका विधानसभा क्षेत्र के हैं, या ऐसा क्या कुछ जो है पिछले 5 सालों में कार्य जो है कांग्रेस द्वारा किया गया है, क्या जनता रुष्ट होकर बीजेपी का रुख जरूर अपना सकती है? बिल्कुल करेगी। जिस प्रकार की कालका की स्थिति है, वैसे तो कालका शुरू से ही बहुत पिछड़े उसमें आया है, लेकिन जब पिछली बार लतिका शर्मा जी यहाँ से विधायक थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो हमने काफी काम यहाँ पर किए थे। मैं चंदा शर्मा, जिला सोशल मीडिया भाजपा प्रमुख और विधानसभा प्रमुख भी हूँ कालका विधानसभा से, और पिंजौर मेरा निवास स्थान है। तो कालका विधानसभा का सोशल मीडिया जो हमारी भाजपा की प्रत्याशी है, उनका हम भाजपा की तरफ से जो सोशल मीडिया का हैंडल है वो हम ही देख रहे हैं जी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि कैसे जो जनता का एक रुख आपको क्या लग रहा है कि वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा है या बीजेपी की तरफ? देखिए, ये नहीं है कि मैं भाजपा की पदाधिकारी हूं तो मैं भाजपा के पक्ष की बात करूंगी। आप देख ही रहे हैं जो जनता का माहौल चल रहा है, आम जनता कैसे खुले दिल के साथ हमारी जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत, जो अम्बाला की मेयर रही हैं श्री श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, जिनको पार्टी नेतृत्व ने हमारे यहाँ पे अपना भाजपा का प्रत्याशी बना के उतारा है, उनके समर्थन में हमारे लोग कैसे कैसे आ रहे हैं अपने घरों से निकल के। मैं आपको सच बताती हूँ, जिन लोगों को हमने मतलब कि लोग ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि अपने आप, इनको किसी को इनविटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ रही, उनको ऐसा कनेक्शन लग रहा है कि हाँ हमें भी जाना चाहिए। तो ऐसा माहौल है। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के जो नेता हैं वो 5 साल से विधायक थे, पर आज तक कभी उन्होंने कोई घोषणा नहीं, कोई उनका काम हमें यहाँ पर दिखा नहीं है। भाजपा हमेशा, चाहे वो सत्ता में थी है या चाहे नहीं है, वो निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। हमारी प्रत्याशी भाजपा की जो है वो एक बहुत ही मेहनती, सरल स्वभाव की मालिक हैं, और उनके नेतृत्व में हमारी यहाँ कालका विधानसभा से हम निश्चय ही जीत करेंगे अपनी सीट को, और भाजपा के पक्ष में विधानसभा में हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। वीरेंद्र राणा, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बहन शक्ति रानी शर्मा जी अपना नॉमिनेशन करने जा रही हैं, और जैसा कि आप भी अपने कैमरे के माध्यम से भी दिखा भी सकते हो और देख भी रहे हो कि लोगों में कितना जुनून है उनके प्रति, और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बहुत ही अधिक वोटों से यहाँ से जीत करके हम ये विधानसभा जीतेंगे, ऐसा आज इस जनता का जोश देखने से लगता है हमें जी। अगर हम बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा जी की अगर बात करें, तो जो उनकी प्रतिद्वंदी है आज वो भी नॉमिनेशन अपनी फाइल कर चुके हैं, और बहुत तादाद में वहाँ पर भी जन सैलाब हमें देखने को मिला था। वैसे ही हमें यहाँ पर भी देखने को, तो आपको क्या लग रहा है कि टक्कर का मुकाबला रहने वाला है या सिर्फ एक तरफा मुकाबला होगा? देखिए, एक तरफ तो वो व्यक्ति खड़ा है जो दो बार विधायक रह करके, जिसका केवल और केवल एक ही नारा है, और पता नहीं भाग्य से उसका जब भी वो जीता है तो किसी की सरकार उनकी पार्टी की आई नहीं है। और एक तरफ ऐसी हमारी उम्मीदवार है जिसने कर करके दिखाया है, और जिनकी एक राजनीतिक बैकग्राउंड है, जो काम करना जानते हैं। उनका क्या रहेगा, कैसा रहेगा, वो आपको ही पता है। पिछले 5 साल में उन्होंने जनता को क्या सर्विस दी। जी सर, मैं वही सवाल आपसे पूछना चाहती थी कि पिछले 5 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के द्वारा तो हमेशा से यही कहा गया है कि जनहित के लिए कार्य किए गए हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं तो क्या कुछ अभी जो विधायक थे उन्होंने क्या कुछ अभी तक काम किए हैं, कुछ काम किए हैं या अधूरे रह चुके हैं? काम करने की बजाय कामों को रोका है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री थे, जिनका समान विकास का जो नारा था, उन्होंने फिर भी इस एरिया में बहुत विकास किया। लेकिन अगर हम विधायक की बात करें, उन्होंने तो प्रयास ही नहीं किया, जो काम हो रहे थे उनको होने से भी रोका उन्होंने। और आज हमारे बीच में बहन शक्ति रानी इतने मजबूत कैंडिडेट आए हैं, इनके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और यहाँ की जो विधानसभा की जनता है, इससे मैं अपील करना चाहूँगा, देश हित में वोट डालें। जैसे कि मैं 6 महीने 2022 में जापान में जाके आया था, वहाँ के इतने लोग अपने देश से प्यार करते हैं,
ये मेरा कहना है हिंदुस्तान की जनता से कि देश के हित में प्यार करना सीखो, और देश इतना ऊंचा पहुंचा दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। महेश पाठक, सर आप कहाँ से हैं? मैं पिंजौर से हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पीछे देखो कितनी भीड़ जनसैलाब है शक्ति रानी जी के समर्थन में, जो पूर्ण विश्वास दिलाता है कि शक्ति रानी जी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। और मैं जनता से भी आपके द्वारा अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर शक्ति रानी जी को विजयी बनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद।